एक तरफ जहां हमारे हुक्मरानों ने अवाम के साथ बहुत वादे किए, दावे किए, तो वहीं मजदूर अफराद को रिलीफ देने के लिए भी बहुत वादे दावे किए गए। मदनी पार्क मौजूद हैं, मजदूरों से बात करते हैं क्या लगता है उन्हें आने वाली हुकूमत जो है अब उन्हें क्या रिलीफ दे पाएगी या नहीं, जानते इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, अब बात करें पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है, बहुत वादे दावे किए गए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जहाँ पर 300 यूनिट तक जो बिजली मुफ्त फराम करने का वादा था वो भी इस गरीब आवाम के साथ किया गया है। उसके साथ साथ महंगाई कंट्रोल करने का भी जो वादा है इस गरीब आवाम के साथ किया गया है, और कई ऐसे वादे हैं जिससे आवाम जो है खुशहाल हो सकती है। लेकिन पूछना ये है क्या वो वादे पूरे हो भी पाएंगे, या फिर जो आवाम है दोबारा वैसे ही परेशान होगी, जलील होगी, क्योंकि मौजूदा हालात में जो आवाम है महंगाई के चक्की तले वैसे पिस रही है। दिन ब दिन महंगाई की शरह जो है बढ़ती चली जा रही है, कमी नहीं आ रही महंगाई में। क्या अब जो हुकूमत है महंगाई कंट्रोल कर पाएगी? अवाम मौजूद है, मजदूर अवाम जो है हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि आजकल जो हालात हैं इनके, जिसमें रोज़गार मिलना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। महीना महीना इनकी दिहाड़ी नहीं लग रही, दिहाड़ी ना लगने की वजह से कितना परेशान है, और उसके साथ साथ जब दिहाड़ी लग भी जाए तो वो पूरी नहीं मिलती। 1000-2000 रुपये में पूरा महीना किस तरह से इनका जो है गुजारा होता है। और इसके साथ साथ जो अब हुकूमत है, जो अब नई हुकूमत आ चुकी है, इन्हें क्या रिलीफ दे पाएगी, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं कि रोज़गार की क्या सूरत हाल है, कितने अरसे बाद जाके जो रोज़गार है लग जाता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाईजान बात यह है कि जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में रिज़्क़ लिखा है वो तो हमें मिलना ही मिलना है। ठीक है। ये जो हुकूमत के बारे अगर बात करें तो ये जो हुकूमत बनी है ये गलत बनी है, ठीक है। क्योंकि जिसको वोट हमने दिया हाँ। तो इक़्तिदार में भी उसे ही आना चाहिए था, इन्हें नहीं आना चाहिए था। इन्होंने वोट गिनती करते करते हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा दिए, ठीक है। लगा के इन्होंने उसे खुद वज़ीर आज़म बन गए, उसे नहीं बनाया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि 3 साल वो बैठे रहा, उसने क्या किया है। ठीक है। ये चौथी 5वीं दफ़ा बन रहे हैं, इन्होंने क्या किया है। ठीक है। तो अभी जो वादा था 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का, महंगाई कम करने का, और ऐसे बहुत सारे वादे दावे हैं जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया, पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये डिलीवर कर पाएंगे आवाम को? कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये आवाम को जलील करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा जलील करेंगे। चंद दिन बाद आपको नज़र आ जाएगा कि ये क्या करते हैं। ठीक है। तो इमरान खान साहब को क्यों नहीं छोड़ रहे? ठीक है। ये उसे छोड़े ना, हाँ। उसे बाहर कर दें। उसके ऊपर ये तोसा खाने वाला केस ये कर रहे हैं। उसने एक घड़ी बेची है तो उसके ऊपर इतना बड़ा इन्होंने इशू खड़ा किया हुआ है। इन्होंने तो गाड़ियाँ हड़प कर ली हैं। ठीक है। ये इनको उनका कोई पता नहीं है। अभी जिस तरह बात कर रहे हैं सारे हुक्मरानों के हवाले से, तो अब जो मरीम नवाज़ साहिबा है वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं, तो क्या लगता है आपको जो मरीम नवाज़ साहिबा पहली दफ़ा इतनी बड़ी पोस्ट पर जो है आई हैं, वज़ीर आला बनी है, अब वज़ीर आला बनने के बाद, क्योंकि आप देखिए अब्बा व अजदाद से ही जो इनका ख़ानदान है बहुत ही ज़्यादा ये इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, उसके बाद सियासत में रहे, क्या वो गरीब आवाम, मज़दूर आवाम जो एक दिहाड़ीदार तबका है, उनके मसाइल को हल करने के लिए क्या सलाहियत रखती? सर जी, वज़ीर आज़म वो बने जो पाकिस्तान का इंसान है और पाकिस्तान में वो अपना कारोबार करे, अब पाकिस्तान की आवाम को समझे और उसके गरीब आवाम का हक उसे दे। वो वज़ीर आज़म नहीं है जो जिसके बच्चे, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हो, बच्चे उसके बाहर आउट ऑफ कंट्री में पढ़ें, कारोबार बिजनेस उनके बाहर हों, ये गलत बात है। वो वज़ीर आज़म के लायक ही नहीं है। वज़ीर आज़म वो बने जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की आवाम को समझे और मुल्क के बारे सोचे। ये कभी भी नहीं सोच पाएंगे, ये कभी भी महंगाई कंट्रोल नहीं करेंगे, ये मज़दूरों को ज़िंदा दफन करेंगे ज़मीनों में। तो अभी मज़दूरों के हालात क्या हैं? दिहाड़ी कितने अरसे बाद लगती है, और लग जाए तो क्या पूरी मिलती है? जो कागजात में जो गवर्नमेंट के लिखा गया कि 1300 रुपये एक दिन की दिहाड़ी मुख्तस है, क्या दिहाड़ी पूरी मिलती है और लगती भी है? 1300 रुपया मज़दूर की दिहाड़ी है, 1800 रुपया मिस्त्री की दिहाड़ी है, मगर यहाँ कोई भी नहीं है, आता ही नहीं है, काम ही बंद है। यहाँ मज़दूर आते हैं कम से कम महीना 1.5-2 महीने के अंदर, मैं गारंटेड कहता हूँ कि किसी मज़दूर ने 5000 रुपया नहीं कमाया होगा, तो उसके बीवी बच्चे घर का खर्चा अखराजात हैं। आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में कितना मुश्किल हो जाएगा सारी चीज़ें, सहरी करना, अफ्तारी करना, और रमज़ान में हम देखते हैं कि रिलीफ पैकेज कभी आटे की सूरत में, कभी और सूरत में गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो जो पैकेज होता है गरीब आवाम के लिए सही तरह से डिलीवर हो पाता है? नहीं सर, वो डिलीवर उनको हो पाता है जो उनके करीबी होते हैं या जिनके ज़्यादा उनके जानने वाले हैं, उनको देते हैं। मज़दूर को कभी भी नहीं देते। मज़दूर ने सिर्फ मरना ही है। ठीक है।
तो बाकी सब कुछ इन्होंने खुद ही करना है। ठीक है, मजदूर अफराद जितने भी के हैं, बारे ये कभी भी नहीं सोचेंगे मजदूर के बारे में। मजदूर के बारे में ये लोग नहीं सोच सकते। मजदूर का जो दर्द है, उसका जो दर्द है वो भी नहीं समझ पाएंगे। और इस हवाले से शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे है, तबीयत कैसी है? ठीक, अल्लाह का। क्या उम्मीद है आने वाली जो अब हुकूमत है, हुकूमत बन चुकी है, क्या लग रहा है आम आवाम को क्या रिलीफ दे पाएगी? कोई रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि मिली जुली हुकूमत है और इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अपनी दौलत समेटने आए हैं। और जैसा आपने देखा कि पिछले 16 माह की हुकूमत ने हमारे साथ क्या किरदार अदा किया। लोग आटो की बोरियों में लग के अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे बुजुर्ग जिनकी वीडियोस आई हुई थी वो चले गए हैं इस दुनिया से सिर्फ आटे के लिए। ये इस मुल्क की हालात हैं। इससे अच्छा तो बंदा बाहर चला जाए। क्या फ़ायदा हमारे पढ़ने का? कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और अभी जिस तरह भी बात कर रहे हैं कि नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा वादे करती है हर हुकूमत, हर हुक्मरान, तो क्या वो नौजवानों के साथ किए गए वादे आपको लगता है पूरे होंगे? नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। हमें अपना स्टैंड खुद उठाना पड़ेगा और हम इस मुल्क में नहीं रहना चाहते, हम बाहर चले जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर रहने। हुक्मरानों की वजह से बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें, हमारी फीसिस में इजाफा किया। पिछली गवर्नमेंट आई, उसके जब बजट अनाउंस किया जून का, तो हमारी फीसिस में 20% इजाफा हुआ। उसका कौन जिम्मेदार है? सूद इतना बढ़ाया इन्होंने, कौन जिम्मेदार है? सारा हमसे खींच रहे हैं। गैस के बिल आए हैं इस मंथ में, देखें आप कितना है ज़्यादा। अभी जो नौजवान है इसलिए मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं कि ये हुक्मरान सब नाकाम है, उन्हें रिलीफ। जी बिल्कुल, जो हमारे काबिल तबका, पढ़ा लिखा तबका, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो सारे बाहर जाके अपनी अच्छी रोज़ी कमा रहे हैं और खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर नौजवान खुश नहीं, नो। खुशहाल नहीं है। पाकिस्तान नाम है पाकिस्तान का, लेकिन इस पाकिस्तानी नहीं। अगर पाकिस्तानी वो हों तो उनको पाकिस्तान का जज्बे का पता हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है कि इंसानियत, इंसान को समझो। हजूर पाक ये समझा के गए थे, लेकिन यहाँ तो कोई समझ नहीं रहा। वोटों की गिनती करते 8-10 दिन लगा दिए। ये हुक्मरान है हमारे, ये डाकू हैं। अभी जो इलेक्शन में लूटने आए हैं, हमें लूटेंगे ये। यहाँ पर हालात के हवाले से नौजवान भी मौजूद हैं, हमारे साथ मजदूर अफराद भी मौजूद हैं। सबका यही कहना है कि जिस तरह से हुकूमतें जितनी भी इस वक्त इक़्तिदार में आ चुकी हैं, ये वो हुकूमतें हैं जिनने पहले भी 16 माह की हुकूमत की। जो अपना 16 माह की हुकूमत ने, इसी हुकूमत ने काफ़ी महंगाई कर दी थी। PDM की हुकूमत या PDM की दूसरी पार्ट 2 हुकूमत आई है, तो ये आवाम को रिलीफ नहीं दे पाएगी। मज़ीद हालात सख्त होंगे, गरीब आवाम मज़ीद गुरबत की चक्की तले पिसती चली जाएगी। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक के हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जो मज़दूर अफराद हैं मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं हालात के हवाले से। और जो हुक्मरान जो अब हमारे इक़्तिदार में आ चुके हैं, बड़े वादे किए हैं इन हुक्मरानों ने इसी आवाम के साथ। और इसके साथ साथ जो अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में अब क्या जो बिजली के बिलों में 300 यूनिट तक मुफ्त फराहम करने का वादा था, क्या वो पूरा इन्हें होता दिखाई देता है? क्योंकि जितने भी हुकूमत अब आई हैं उन सब का यही कहना है कि ख़जाने खाली है। तब अगर ख़जाने खाली है तो रिलीफ किस तरह आवाम को मिलेगा? जानते हैं मजदूर अफराद मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सबसे पहले तो ये बताएं, इस वक्त मजदूर अफराद जितने भी हैं मुल्तान शहर में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि जो हालात हैं जिसमें दिहाड़ी उनकी मुश्किल लग रही है, पूरी नहीं मिल रही, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? भाई स्टैंड ये है कि 30% 35% लोगों की लगती है, क्योंकि मैं 24 आवर यहाँ बैठता हूँ। 30 से 35% लोग कमाई करते हैं, और वो लोग कमाई करते हैं जिनके ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पर। 5-5, 6-6 बंदे इकट्ठे वो लड़ते हैं फिर आम एक आदमी के साथ, जैसे अभी आप देख रहे थे। तो मकसद कहने का ये है कि इंसाफ होना चाहिए। रोज़ी रोज़गार जिसके पास गाहक आता है उसको वो लेके जाइए। यहाँ पर अपने बंदे बिठा देते हैं, दूसरे खड़े रहते हैं, तो फिर ये लोग रोते हैं। तो जिसको अल्लाह रिज़्क़ देता है उसको कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो हर हाल में अल्लाह रिज़्क़ देता है। मैं सुबह उठता हूँ, कोई ना कोई गाड़ी लगी हुई होती है, मैं माल इकट्ठा कर लेता हूँ पुल के नीचे अजानों के टाइम। तो ये रिज़्क़ है ना अल्लाह की तरफ से। अभी जो हालात हैं, ज़ाहिर सी बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आमदनी जो मजदूर की थी वो उतनी ही रह गई, और लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा के उतनी दिहाड़ी भी नहीं दे रहे। कम देते हैं, बल्कि कम देते हैं। वो बोलते हैं इतने सारे लेबर मजदूर खड़ी हुई है, किसी को तो 700 में ले जाएंगे, किसी को 600 में ले जाएंगे, फिर चले जाते हैं ये लोग। तो मजदूर चले जाते हैं। और इस हवाले से जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, लेबर डिपार्टमेंट जो है, नहीं कोई लेबर मजदूर यूनियन तो है ही नहीं ना। मजदूर किसी भी अड्डे पर चले जाए, मजदूर यूनियन है ही नहीं। मजदूर यूनियन और जो लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जानिब से बनाया गया, क्या वो फील्ड में आके मजदूर के मसाइल नहीं सुनती। वो लेबर डिपार्टमेंट आती नहीं यहाँ पर, कोई भी अफसरान वाला, कोई उनमें से कोई भी नहीं आता। किसी अफसर ने नहीं पूछा कि कैसे हालात जा रहे हैं, क्या मजदूरी
किसी अफसर ने नहीं पूछा। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। खाने पीने वाली अशिया वाले भी वो उनको लूटते हैं जाकर, जिनके पास माल पैसा होता है, छोटी दुकानों वाले फिर बेईमानी कर रहे होते हैं। ठीक है। और अभी जिस तरह रमज़ान आ रहे हैं तो क्या समझते हैं रमज़ान में बड़े पैकेजेस का अनाउंस किया जाता है, जैसे पिछले साल भी हमने देखा कि आटे के लिए एक बहुत बड़ा एक जो है रिलीफ मिला आवाम को, क्या वो गरीब आवाम को पूरा मिल भी पाता है? गरीब आवाम को कभी भी मैं यहाँ पर मौजूद होता हूँ, सारे मसाइल देखता हूँ गरीब आवाम के, मेरा दिल दुखता है। पर मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ के साथ तकाजे पूरे होने चाहिए। घर घर जाके, जैसे वोटिंग वाले घर घर जाकर वोट मांगते हैं, अगर इस तरीके से आटा भी उनके घरों पे पहुँचा दिया जाए तो आवाम को ये दिक्कत ना हो, लाइनों में धक्का खौर। कितने बंदे मर गए थे यहाँ पर, आपने देखा था। अगर एक एक बोरी उनके घरों पर पहुँचा दी जाए तो आवाम को ना रश हो, ना रोड बंद हो, ना कुछ हो, ना वहाँ पुलिस का खर्चा हो, ना तंबू कनातों के खर्चे हो, ना स्कूल वालों को जो मराद दी जाती हैं वो ना दी जाएँ, वही गरीब आवाम को दे दी जाए, तो उनके घर पर एक एक दो थैली डाल दी जाए आटे की। अभी जो हुकूमत आ चुकी है पंजाब में, मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा है, तो क्या लगता है इन लोगों ने वादे बहुत किए आवाम के साथ कि सबसे पहले महंगाई कम करेंगे, 300 यूनिट तक जो बिजली है मुफ्त फराम। इन चीज़ों का नहीं पता ना, मैं इतना अखबार पढ़ता हूँ, कभी कभार पढ़ लेता हूँ मेन सुर्खी। मेरे भाई मुझे तो ये पता है कि जो नवाज शरीफ कहता है ना उसको पूरा करता है। मेरी उम्र 50 से 55 साल हो चुकी है। मैं जब से पैदा हूँ हम देखता ही आ रहा हूँ कि नवाज शरीफ जैसा लीडर माँ ने पैदा नहीं करना। नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा वज़ीर आज़म खुद क्यों नहीं बने? उनके ऊपर जो इल्ज़ामात की भरमार कर दी, चोर 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 कहकर उनको डिश कर किया गया। अब मैं आप एक सोबर आदमी है, मैं आप यहाँ से गुजरते हैं, मैं किसी को कह देता हूँ ये चोर है, दूसरा तो सुनने वाला यही समझेगा कि ये चोर है। इस तरीके से हमारी अवाम में इश्ताल फैलाया गया। साबित तो नहीं हुआ, साबित तो इमरान खान पे तोशा खाना रिवर्स के कितने। तो अभी जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, इंशाल्लाह मरियम बीबी आई हैं ना, इंशाल्लाह वो देखना एक दिन वज़ीर आज़म की सीट पे भी बैठेंगी अपनी कारकर्दगी की बिना पर। गरीब आवाम के लिए उन्होंने सोच रखा। हमारे सोर्सेज हैं, हमको हमारे पास रिपोर्टें आती रहती रायवेंट से, उनके महल से हमारे पास ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि इंशाल्लाह गरीब आवाम को ऐसा कर देंगे कि हर साल इन्हीं को वोट मिलेगा, कोई आवाम को वोट नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। जिस आप बात कर रहे हैं गरीब आवाम मजदूर अफराद के हवाले से, मजीद भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि जिस अभी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, क्या हालात हैं इस वक्त मजदूर अफराद के? मजदूर अफराद की काम है नहीं, रोज़गार है नहीं है। ये जो सियासी लोग हैं आपस में लड़ते रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ मजदूर अफराद को हो रहा है। अब देखिए सियासी अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए यही मजदूर लेके जाते हैं, 600 700 सब। आखिर ये पैसे आएंगे कहाँ से? ये तो इन लोगों की चमड़ी से निकालेंगे ना। अब या फिर जितने भी अवाम में आप इनसे पूछिए, जो मजदूर लोग हैं, जो सियासी पार्टियों के जो इजलास होते थे ना, यही मजदूर लेके जाते थे। फिर इसी मजदूरों की वजह से वो लोग जो है ना, वो शुगर मिल जो चीनी महंगे कर देते हैं, ऐसे आटे महंगे कर देते हैं, हमारी चमड़ी से वापस ही निकालेंगे ना। उनका काम अपने काम भी कर, या इस जमाते एक पेज पर आ जाएं, इकट्ठे हो जाए, आवाम का कुछ सोचे, तब जाके मुल्क के हालात सही हो सकते हैं। कई लोग एक पेज पर आ सकते हैं, ये तो नहीं आ सकते। मुल्क को अब शदीद ज़रूरत है इस्लामी सदारती निज़ाम की। मेरे ख्याल से यही ठीक कर सकते हैं निज़ाम को, और निज़ाम नहीं चल सकते इसका। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। आप देखें ना, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सूद आते आ रहा है, मुल्क कहाँ भी जा रहा है। अभी ये महंगाई कंट्रोल करने का अगर ये जो पंजाब की हुकूमत बन रही है ना, उनको चाहिए, अगर उनको शर्म भी आनी चाहिए। देखो 90 के बाद ये लोग हुकूमत चला रहे हैं। अगर मुल्क को ये ठीक कर सकते हैं ना, आज हम अमेरिका के मुकाबले में खड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी ने 15 साल हुकूमत की है, इंडिया अब चांद भी जा रही है। देखो अगर नवाज शरीफ 20 साल हुकूमत करनी जा रही है, और पंजाब का वो पहले भी सीएम रहा है मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा, अगर ये ठीक कर सकता था निज़ाम को, तो आज आपको नहीं लगता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते? हम तो नीचे जा रहे हैं, ऊपर तो नहीं जा रहे ना। जो वादा इन हुकूमत ने, जो अब इक़्तिदार में आ चुकी है, इनने वादा किया कि हम महंगाई कम करेंगे, इसके साथ साथ 300 यूनिट तक जो बिजली मुफ्त फराम करेंगे। क्या ये लगता है आपको कि हो पाएगा? ये कुछ भी नहीं है, ये सियासत थी, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए थे। अब देखो बिलावल भी कह रहा था, ये भी कह रहा था, हुकूमत दोनों की तो बन रही है ना। अब दोनों को चाहिए, वो भी 300 यूनिट तक फ्री दे रहा था, ये भी कह रहे थे कुछ यूनिट फ्री दे रहा, तो 500 तक तो आप होनी चाहिए उनको। अब देखिए मैं खुद एज ऑपरेटर अब बेरोज़गार घूम रहा हूँ। मैंने 7-8 साल फैक्ट्री में काम किया, ये देखिए एक कार्ड आप कैमरे पे दिखा सकते हैं। अब ये बेरोज़गारी किसकी वजह से? 16 माह हुकूमत लोगों ने की है ना,
उसके बाद टेक्सटाइल बंद होने लगे। मुल्क का जो एक्सपोर्ट है वो नहीं हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। सिर्फ डॉलर जो है ना मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जब जब मुल्क से डॉलर जी बाहर जा रहे हैं तो मुल्क कैसे तरक्की कर सकते हैं? हम एक्सपोर्ट्स पे आगे जाएंगे ना, इंपोर्ट पे तो नहीं जा सकते। और ये इनके जितने भी स्ट्रेटेजीज हैं, प्लान्स हैं हमारी हुकूमतों के, बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं मईशत को बेहतर करने के लिए। कुछ भी नहीं, उनके पास प्लान है ही नहीं, सिर्फ कुर्सी के लिए लेके आते हैं। ये लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में, कुर्सी की इतनी भूखी हो चुकी है कि अवाम को देखो कितनी जलीली कर रही है। ये आप ये चौक देख रही हो, ये सारे हफ्ते हफ्ते से लोगों को काम नहीं मिला। इनको क्या पता कि मेरा घर कैसे चल रहा है, इनको पे अगर मैं गैस का बिल कैसे दे रहा हूँ। वो तो अयाशी कर रहे, सिर्फ मुझे उठाने के लिए लेके आते हैं 600 दिहाड़ी अपनी जलसी को कामयाब करने के लिए। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि SRD से कितनी मजदूरों को लेके गया है मेरे सामने से। मैं खुद गया हूँ, ये सियासी जलसों में पैसों पे लेके जा रहे हैं। ये लोग जो है ना तो मुल्क को खाक ठीक कर सकते हैं। ये जितने भी मजदूर अफराद हैं उनका यही कहना है कि हमें किरायों पर लेके जाया जाता है। जितने भी सियासी जमातें हैं उनके जलसों पर, जलसे जलूसों पर हमसे ही नारे लगवाए जाते हैं, हमसे ही जो है इस हवाले से पावर शो किया जाता है। मगर इक़्तिदार में आने के बाद हम लोगों को भूल जाया जाता है। हम लोगों को जो रिलीफ देने का वादा किया होता है इन हुक्मरानों ने, वो वादा पूरा नहीं होता। मजीद भी मजदूर अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मजीद भी मजदूर अफराद मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं। जितने भी सियासी जमातें हैं, जब पावर शो करना हो, अपना जलसा करना हो, तो मजदूर अफराद को उस टाइम लेकर जा सकते हैं। मगर इक़्तिदार में आने के बाद फिर मजदूर के पास नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। मैं खुद 2-3 मरतबा गया हूँ एक सियासी के पास। मैंने कहा है भाईजान वो आपने वादा किया था मेरे साथ, अब तो इलेक्शन गुजर गया है, अब तो मेहरबानी कर दो। उसने आगे से ये कहा है कि जिस टाइम इलेक्शन था मैं आपके पास गया था, अब आपका वादा नहीं है, अब मेरी बारी है। अब ये जिस तरह आपने मुझे वोट दिए हैं या मैं बना वो मुझे पता है। अगर आपको हमने वोट नहीं दिए या नहीं बना तो और क्या लंदन से आए हैं? सारे वोट लंदन से हैं जो सियासी हुकूमत बनी है या जो भी बन रहा है। ये बाकी पार्टियों ने जितना मर्जी जोर लगा लिया है। इमरान खान को वोट इस वजह से मिला है, इस तरह के मिला है कि दिन को वो कैंपेन के लिए रोकते थे, रोक टोक करते थे। वो कहते थे, मेरे आंखों ने देखा है, वो कहते थे कि हम छापा डलवा देंगे, पुलिस डलवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इमरान खान को वोट क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि वो जो अंदर बैठ के उसने कैंपेन किया ना, उस चीज़ को कोई मद्देनज़र रख ही नहीं सकता। जो आपको लग रहा है जो PDM पार्ट 2 आ गया है, तो ये PDM वाली हुकूमत दोबारा अब कुछ नहीं आपको रिलीफ देगी। PTM जो 2 आया है ना, ये भी PTI की साइड पे ही इसको यानी कि कोई चीज़ मिलेगी तो मिलेगी। हालात नज़र आ रहे हैं हालात के सामने हैं। गरीबों का घर रोटी नहीं पकती है, किसी के घर साल नहीं है, किसी के कोई चीनी नहीं तो पत्ती नहीं तो आटा नहीं है, क्या करेगा मजदूर? जितने भी ये जो हुक्मरान हैं, जितने भी लोग हैं, रिलीफ देने की आवाम को बात कर रहे थे। बात तो कर रहे हैं, अब आए हैं जल से करें, सब आवाम पीछे रहने लगी रही थी ना इनको। इस तरह घर में अब रोटी नहीं पक रही गरीब आवाम के, और इसमें जितने भी हमारे हुक्मरान हैं इक़्तिदार में अब आ चुके हैं, अब मुल्क की मईशत जो है ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। बेटे आप मेरी बात सुनो, आगे से आगे हालात ख़राब होंगे, ये नहीं होंगे। अगर ये ठीक कर देंगे तो इनको हम हीरो मानेंगे। क्या लगता है आपको ठीक कर पाएंगे? यार हालात कर्जा इतना चढ़ा, आने वाला बच्चा जो है पेट में उसका कर्जा चढ़ा हुआ, कैसे चढ़ेंगे? जो आने वाला बच्चा है ना उस पर कर्जा है, तो ये कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या करें? अल्लाह बात कर रहे हैं आप यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उधर यूनिट स्टोर पर जाते हो रहे, इतनी महंगाई को के इतने ही देते, हम इतने देते, उतने हिसाब लाते हो। कितना 200 का या 300 का कर देंगे, 200-250 का कर देंगे, और क्या करेंगे? इतनी आमदनी है नहीं मजदूर की जितनी बात। पूछ ले किसी घर रोटी पक्की, ये सारे मजदूर सुबह, मैं यहाँ सारे दिन चक्कर लगाता हूँ, कोई मजदूर 100 में 1-200 1-2 चाहते जाता, वो कहे यार 300 दे दे, चलो जी 300 ही भाग पड़ता हूँ बेचारा। हाँ वो भाग पड़ता, अब क्या करें, चूल्हा से घर नहीं बालना, अब बच्चे भूखे बैठे हैं, अब हम शाम को जाएंगे, हमारे तो कपड़े पाड़ेंगे दो भाई। किसी ने किराए पे बैठे लोग किराया वहाँ नहीं भर सकते, कोई बंदा किराया नहीं भर सकता, 20,000 25,000 40,000 तो वो भर सकता है जिनकी गाड़ियाँ में हैं। हम गरीब आदमी 20,000 का किराया लेकर कहाँ जाएंगे? ये नहीं, हुकूमत है बस वादे कर रही है, आप लोगों के साथ कोई अमल नहीं किया जा रहा। कुछ कह नहीं सकते, हम तो डरते हैं यहाँ से, वैसे गरीब आदमी क्या कहें हम? गरीब आदमी जो है कुछ भी नहीं कर सकता हालात में। यूटिलिटी स्टोर्स पर ये बताएं क्या उधर जो है रिलीफ मिल रहा है आवाम को? क्योंकि एक यूटिलिटी स्टोर ही अब आसरा बचा है, हर जगह महंगाई है, हर जगह जो आटा दाल चीनी सब महंगी है, क्या वहाँ आवाम को रिलीफ? यूटिलिटी स्टोर पे जब भी हम जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आपकी जेब में अगर 1500-2000 है
तो आप दरवाजे से अंदर आएँ, नहीं है तो मैं आपका आईडी कार्ड भी नहीं कलेक्ट करता। तो थोड़ी देर तकरीबन 2-3 दिन पहले मैं टाटापुर, हमारा गांव है इधर, शहर है छोटा सा, उधर गया, उधर यूटिलिटी स्टोर बना हुआ है, मैंने अपना आईडी कार्ड दिया, उसने आईडी कार्ड मेरा चेक किया, कहता है कि आपकी रिलीफ आई हुई है। तो मैंने कहा मैंने कहा आटे का थैला कितने का दे रहा है? वो कह रहा है 1200 रुपये का 10 किलो का। मैंने कहा ये 1200 का तू दे रहा, 1300 का बाज़ार से मिल रहा, तो इससे रिलीफ किस चीज़ की है? वो आगे से कह रहा है कि मैं दाल दूंगा। मैंने कहा दाल की रेट है? वो कह रहा है 320 रुपये। मैंने कहा यार 340 रुपये दुकान से मिल रहे। वो कह रहा है कि हमारी जो तनख्वाह है ना वो बेटे पूरी सूरी है, हमने जो पूरे करने होते हैं इधर से पूरे करने होते हैं। तो मैंने कहा भाईजान जो 200 तुझे देना है वो 200 मिला के मैं बाज़ार से ले लूँगा, इससे वो आटा बेहतर है। वो कह रहा है कि ये हम खुद साथ बैठ के पैक नहीं करवाते, पैक तो वहाँ से होके आता है, बाज़ार का भी वहाँ से होके आता है, यूटिलिटी स्टोर का वहाँ से होके आता है। तो मैंने उसे कहा है कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। वो आगे से कहने लगा कि ये जो बाज़ार का आटा आता है ना, इसमें वो अच्छी मेडिसिन डाल के, अच्छा केमिकल डाल के पैक करते हैं। जो यूटिलिटी स्टोर का आता है ना, ये हमारे हिसाब से पैक होके आता है, यूटिलिटी स्टोर का हम खुद ही नहीं खाते। ठीक है, खुद भी यूटिलिटी स्टोर का आटा नहीं खाते और वहाँ पर भी 100-200 या 20-30 रुपए का ही इतना फ़र्क है, 200-300 का फ़र्क है ये। और दूसरी बात, एक यूटिलिटी स्टोर पे मैं गया हूँ, चक नंबर 157 10 आर, ज़िला खानेवाल, तहसील जहानी, उस बार उधर यूटिलिटी स्टोर है, उसके पास मैं गया हूँ, उसने कहा है कि भाईजान 648 रुपये का पैक है, तो हम दे रहे हैं 650 का। मैंने कहा है भाईजान आप दें। जब मैंने उसे कहा है कि आप दें तो वो कह रहे हैं कि हम 1500 लेंगे। मैंने कहा है उसकी वजह, वो कह रहा है कि जो 600-700 ऊपर से बनेगा ना उसके हम साथ आपको सौदे देंगे, अगर सौदे नहीं लोगे तो ये हम आटा ही नहीं देते, सौदे नहीं लेते। ये जो मैं टाटापुर वाला यूटिलिटी स्टोर बता रहा हूँ, ख़ास तो ख़ास इसकी तो बिल्कुल जान पहचान की जानी चाहिए। क्यों कि ये एक मैं नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जो उधर गरीब जाते हैं उनको वो देते होंगे। जो 157 10 आर्स में बता रहा हूँ उसका रेट सही है, वो मैं नहीं कहता। ये जो दूसरी बात वो करता है ना कि साथ भाईजान ये चीनी लें, घी लें, चाय लें, पत्ती लें, फलान, उनसे क्या वो रिश्वत लेते हैं? दूसरी कंपनी से फिर वो रिश्वत लेते हैं। बेलफार उसने एक डब्बा चाय का डाल दिया मुझे साथ, 217 रुपये का उधर से है किराने वाली दुकान से, वो भी 217 रुपये का ले रहा है। वो यूटिलिटी स्टोर बना रहा है या किराने वाली दुकान बना रही है? हुकूमत से तनख्वाह नहीं ले रहा वो। बिल्कुल ऐसी हुकूमत जो है इस वाले से नोटिस ले, और जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहाँ गरीब आवाम बड़ी परेशान है, इस हालात में जो रिलीफ है एक यूटिलिटी स्टोर से ही मिल सकता था आवाम को। जब ये लोग यूटिलिटी स्टोर जाते इन्हें कहा जाता है आप 2000 की चीज़ खरीदें, जेब में इनके 1000 रुपये नहीं है, इनके पास दिहाड़ी नहीं लग रही, 700-800 रुपये इनकी पूरी दिहाड़ी लगती है, 2000 रुपये इनके पास कहाँ से है? जो अब इस वक्त हुक्मरान है, हमारे आला अफसरान हैं और जितने हुक्मरान हैं इस चीज़ का मामले का नोटिस लें और जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर मेक श्योर करें कि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मज़दूर अफराद के से और जान रहे हैं उनके हालात, जितने वो परेशान हैं इन हालात में, सिर्फ़ और सिर्फ वो यही समझ रहे हैं जहाँ हमने वोट दिया, जहाँ हम चाहते थे कि जो हुकूमत है इक़्तिदार में आवाम को रिलीफ दे, मगर जब हुकूमत आ चुकी है उससे हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उससे हमें कोई अब जो है रिलीफ की जो है कोई गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि यही हुकूमत पहले ये PDM की और PDM पार्ट 2 आ गया। पहले 16 माह की जब इनने हुकूमत की, मिक्स हुकूमत की, तो मिक्स हुकूमत में जो है कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिल पाता। जो हुकूमत आती वो एक ही मैंडेट के साथ आती ताकि जो आवाम है उसे कुछ सुख का सांस मिल सकता, मगर जो मिक्स हुकूमत है ये इसमें काफ़ी मसाइल होंगे। मज़ीद भी आवाम मौजूद है, इनकी भी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? खैरियत, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हो? मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ। दिहाड़ी। अब ये बताओ कि अब जो मजदूर बंदा है उसकी दिहाड़ी जो है कितने अरसे बाद लगती है, और गवर्नमेंट कहती है कि 1300 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए मजदूर की, क्या 1300 वो मिल रही है? नहीं मिल रहे, मुश्किल से 800-900 मिल रहे हैं। 800-900 मुश्किल वो भी महीने में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर को जो है ना दिहाड़ी लगेगी 10-12 दिन, बाकी दिन जो है ना सारे जो है ना मजदूर इधर अड्डे पे बैठते हैं, लेकिन एक बेचारे को नहीं मिल रही है दिहाड़ी। और इस हालात में अब जैसा कि रमज़ान भी आ रहा है और पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि रमज़ान में आटे के जो रिलीफ था मिला आवाम को, क्या इस दफ़ा लग रहा है आपको रमज़ान में जो रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, मजदूर अफराद को दिया जाएगा, गरीब आवाम को, क्या वो काफ़ी होगा? यार ये सिर्फ कंपनी जो है ना अपने बंदों को दे रहे हैं,
ये अपने बंदों को दे रही है, गरीब आवाम की बिल्कुल सोच नहीं रहे, लेकिन ये दिखा रहे सब जो है ना आवाम को मिल रहे हैं, आवाम को मिल रही है, ये रिलीफ दिया वो रिलीफ दिया, लेकिन कुछ नहीं दे रही है। ये रिलीफ सिर्फ खान साहब दे रहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द निकलेंगे। फिर नवाज शरीफ यही कहेगा मुझे क्यों लाया गया, पहले तो कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, अब कहेंगे मुझे क्यों लाया गया। मुझे क्यों लाया गया ये कहेंगे नवाज शरीफ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भी शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक हो। पेश है, ठीक है? शुक्र है। काम कैसे चल रहा है? काम फिलहाल शुक्र है अल्लाह की तरफ से थोड़ा तो सही चल रहा है, लेकिन काम अभी इस टाइम है नहीं। हर गरीब बेचारा हर बंदा रो रहा है इस टाइम। अभी दिन बे दिन महंगाई हो रहा है, वो हम लोगों ने तो वो रिलीफ ना मिला है ना कुछ है, लेकिन इस टाइम बिल्कुल महंगाई है। अभी क्या लगता है अभी जो हुकूमत है ये वजीर आला मरियम नवाज साहिबा बन चुकी हैं, क्या ये मरियम नवाज साहिबा गरीब आवाम को रिलीफ दे पाएंगे? यार रिलीफ तो मुश्किल है, अभी दिन पे दिन अल्लाह करे कि भाई पाकिस्तान को थोड़ा खुश करे थोड़ा, लेकिन रिलीफ बहुत मुश्किल है इस टाइम। बात ऐसे चलते रहे तो आगे मुल्क का क्या बनेगा? तो मुल्क का हालात बिगड़ जाएगा। अभी दिन ब दिन ये सूरत हाल है कि लोग इधर रोडों पे चल रहे हैं, न कोई कारोबार है न कोई रोजगार। वो रेडी वाला क्या ले रहा है, देखो कचरे इसने उठाया हुआ है लोगों के घरों से। वो एक बंदा घर वाले उसको 500 300 200 रुपये दे रहे, वो कचरे उठाने के लिए लोग मजबूर हो गए। अभी हम हालात इस तरह सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान का खबर अल्लाह करे कि भाई पाकिस्तान के लिए हम सब दुआ गो। और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक सर। हालात कैसे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, क्या आगे लग रहा है? हुकूमत जो है बड़े वादे किए थे आवाम को रिलीफ देने के, महंगाई कम करने के, बिजली मुफ्त फराहम करने के, क्या लग रहा है? सर कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने सुबह से गाड़ी निकाली हुई, रिक्शा चलाता हूँ मैं, तो सर सुबह से 8 बजे से लेकर अब तक मैंने 300 रुपये कमाया। जलील हो रहे हैं सर। कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? सर सुबह से लेकर शाम तक, तो सुबह से मैंने 8 बजे गाड़ी 12 घंटे रिक्शा। सर से ज़्यादा ही चला रहे, 15-16 घंटे सर। सुबह से अब तक मेरे 300 रुपये बने, वो भी मैंने गैस से डलवाया है। बहुत ही बुरा हाल हो गया सर। अब इलेक्शन पहले 2 दफ़ा तो पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिए हैं, गैस के बिल 18-18 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं सर। कुछ भी नहीं हो रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी जो हुकूमत बन गई है पंजाब में, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा है, क्या लग रहा है आवाम को रिलीफ देंगी ये? नहीं सर, कोई भी नहीं देता रिलीफ, ये नहीं देंगे सर। बहुत ही बुरे हालात हुए पड़े हैं, नहीं देते रिलीफ बिल्कुल भी। जो आवाम को नहीं मिल पाएगा। और इसके साथ साथ जितनी भी आवाम हमारे साथ यहाँ मौजूद थी उसका यही कहना है कि जो अवामी मैंडेट है उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरह से हमारे मुल्क में नहीं हो पाती। जितनी हुकूमतें आती हैं 5 साल पूरे नहीं कर पाते। और उसके साथ साथ जितने भी मजदूर अफराद हैं उनका यही कहना है कि दिहाड़ी जो है 2-2 माह जो है दिहाड़ी नहीं लगती। उसके साथ साथ अगर लग भी जाए तो 700-800 रुपये दिहाड़ी मिल रही है। आपने अपना एक लेबर डिपार्टमेंट बना दिया जो मजदूर अफराद के लिए फील्ड में जाके अफराद को देखे, उनके लिए काम करे। मगर मजदूर अफराद का ये कहना है कि आज तक कोई लेबर डिपार्टमेंट का एक अफसर हमने नहीं देखा जो आके यहाँ पूछे, मजदूरों से पूछे कि आपको क्या दिहाड़ी पूरी मिल रही है, आपके क्या मसाइल हैं। इदारे आप बना देते हैं, आप उन्हें तनख्वाहें देते हैं, सरकारी अफसरान भर्ती कर लेते हैं, मगर मजदूर अफराद की जो हालात आज से 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, वही हालात आप है। अब जिस तरह बात करें, अगर एक मजदूर बंदा जो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले 700-800 रुपये दिहाड़ी कमा रहा था, अब भी वो वहीं पर ही उसी दिहाड़ी पर काम करने पर मजबूर है। जबकि आप महंगाई देखें तो महंगाई की जो शरह है तकरीबन 200 गुना तक महंगाई बढ़ चुकी है। और इसके साथ साथ तकरीबन जितने भी यहाँ पर अड्डे पर मजदूर हैं, मदनी पार्क में मौजूद हैं, यहाँ पर तकरीबन 90% मजदूर ऐसे हैं जो कि सुबह से शाम तक आते हैं और कोई दिहाड़ी जो है उन्हें नहीं लगती, मजबूर होकर घर जाते हैं। जब घर जाते हैं बच्चे जब खाने पीने का या पैसों का मुतालबा करते हैं तो उनकी सिर्फ उनके पास आंसू होते हैं या उनके पास कोई अल्फाज नहीं होते जो वो बयान कर सकें। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।